महागठबंधन का जो उम्मीद था वो उम्मीद से महागठबंधन धराशायी हो गया। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के चुनावी के परिप्रेक्ष्य में, इंडिया गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में मैं एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी 3 दल से सीधी मुकाबला लड़ रही थी। पहला तो जदयू से भी वो लड़ रही थी, दूसरा आरजेडी से लड़ रही थी, तीसरा कांग्रेस से लड़ रही थी और सीपीआई एमएल से लड़ रही थी। तो पहली तो ये है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे चुनाव हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित जो उम्मीदवार थे उनके साथ हमारी लड़ाई हुई और वही कारण है कि हम लोग अपने स्तर से हमारी पराजय हुई। ये माना जा रहा है कि साहनी को जो डिप्टी सीएम पद दिया गया था कि हाँ महागठबंधन अगर सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम मांझी होंगे, क्या उसका भी कुछ असर रहा? देखिए, इस विषय में इतना ही कहूंगा कि वोट के प्रतिशत को आप देखें और रिजल्ट के पर आप जो है वोट टर्न रिपोर्ट को देखें, उसको कंपाइल करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये वोट इतनी आई कहां से, वोट का प्रतिशत बढ़ी कहां से। और इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहा, निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुई और जिसको जितना चला वो चलाते रहे। हम विस्तार रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरे रिसर्च के साथ हम इसको आप लोग से वार्ता करेंगे। लेकिन कुटुंबा विधानसभा और औरंगाबाद जो विधानसभा में जो हम लोग 6 सीट लड़े हैं, वो 6 सीट पर हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है जातीय उन्माद, जातीय डिस्क्रिमिनेशन, आपस में बंटवारा और इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार के तीनों के साथ हम लोग लड़े हैं। यानी कि यहाँ पार्टी गौन हो गई थी, माने आपका जो एंटी पार्टी था वो कौन था? हमारा एंटी पार्टी जो उम्मीदवार थे वो हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियां कम लड़े, इलेक्शन कमीशन हम लोग उससे ज्यादा लड़ी। क्योंकि आप देखिए कंपेनिंग के धार को देखिए, कहीं भी आप तो पत्रकार हैं, जीरो ग्राउंड करते हैं, लेकिन औरंगाबाद में कंपेनिंग कितना हुआ, कितनी कंपेनिंग गाड़ियां घूमी, कितनी माइक से अनाउंस हुए, कितने पोस्टर बैनर लगे, कितनी आम सभा हुई, आप देखेंगे ना कंपेनिंग के धार। तो आखिर ये वोट कहां से हुआ? धन बल का प्रयोग बहुत ताकत से हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम लोग जमीन पर जुड़ रहे हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने आ रही है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के साथ धन बल भी हावी रहा? धन बल ही हावी रहा, कंपेनिंग गौन रहा। हम लोग जो प्रचार किया अपने क्षेत्र में वो जो है जो दिखा, लेकिन हमारे ही क्षेत्र में आप किसी को कंपेनिंग का गाड़ी आप दिखा दीजिए, किसी का आप वो दिखा दीजिए, तो जितना भी हम कहेंगे हम बताएंगे आपको। आखिर इलेक्शन कमीशन को सत्तारूढ़ दल का साथ देने के पीछे का कारण क्या रहा? इलेक्शन कमीशन को, सत्तारूढ़ दल को जब ही बोलता है कोई 400 पार, जब भी बोलता है प्रधानमंत्री की 200 पार और 200 पार पर आंकड़ा अटकता है, तो आप अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होना ही होना है। ये पूर्व की भविष्यवाणियां ये दर्शा देती है कि आगे क्या होना है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कई जगह यह कह चुके हैं कि विजयोत्सव की तैयारी के लिए, इसको आप किस नजरिए से? विजय उत्सव यदि इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा है तो विजय उत्सव कौन मनाएंगे? इंडिया गठबंधन के थोड़े मनाएंगे, वही मनाएंगे। कई जगहों पर भी कहे कि कट्टा का राज और जंगल राज का आगाज हो जाएगा अगर महागठबंधन भाई मगह में और मैं जहाँ के रहने वाला हूँ ओबरा में, कट्टा 50 केजी के जो चावल के बोरी लदाती है, कट्टा तो हुआ करता है। लोग चले जाइए ओबरा में जो है गोला जहाँ लगता है, वहाँ यही कहेगा कि 2 कट्टा चढ़ा दो, 2 कट्टा उतार दो, जो है 1 ट्रक कट्टा चढ़ा दो। तो ये चावल के बोरी जो बनते हैं 50 केजी के, उसको कट्टा बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री किसको कट्टा बोल रहे हैं मुझे नहीं पता।
क्या सीट बंटवारे में जो देरी हुई महागठबंधन की और खींचतान हुआ, इसको भी मानते हैं किसके? देखिए, वोट प्रतिशत हमारा सब जगह देख लीजिए। वोट प्रतिशत जीत हमारी भले ही नहीं हुई, लेकिन वोट प्रतिशत हमारे कैंडिडेटों के हर जगह हम लोग डायरेक्ट फाइट में रहे। त्रिकोणात्मक बहुत कम जगह हुआ है। ये क्या दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मरते दम तक, अंतिम दम तक एकदम लड़े और इलेक्शन कमीशन के सामने वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ चुनाव के दौरान ये जो मतगणना हो रही थी, उसको आप किस नज़र से देखें? देखिए, चुनाव के समय जो मतगणना की जो पैटर्न था काफी स्लो। उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर खुद मैं देख रहा था, चल रहा है आपको 5वां राउंड, हुमा काउंटिंग हो रहा है 10वां राउंड। तो ये पैटर्न क्यों था? ये तो समझने वाली बात है ना। ये सीधे सीधे वोट चोरी का मामला है और ये वोट चोरी कर चुके हैं। इसमें कुछ पैसे के बदौलत चोरी किया, कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू चोरी किया, कुछ काउंटिंग में चोरी किया, लेकिन ये विशुद्ध रूप से वोट चोरी का मामला है। महागठबंधन के लोग सवाल उठा रहे हैं नवीनगर के रिजल्ट पर। महागठबंधन के सवाल पे आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट फेज में वो बंदा जीत रहा था और आप अंत में क्लोज कर करके लास्ट में सर्टिफिकेट जो है आप जदयू के उम्मीदवार को दे दिया। वहां अमोद चंद्रवंशी जीता, जीतने वाले कैंडिडेट को आपने जबरदस्ती हरा दिया। तो आंदोलन तो तय है। और आने वाला समय में ये कोई जरूरी नहीं है, जनता जो वोट दी है वो समझ रही है कि हमारा वोट कहाँ पड़ा है, लेकिन जब रिवोल्ट करेगी जिस देश जनता, कई जगह हो रहे हैं ना दूसरे देश में, तो ये देश में भी लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? आने वाला समय में जनता महसूस करेगी और जनता ही अपना लड़ाई लड़ेगी।